मेरी ज़बान के सम्मानी दर्शकों, आदाब। मैं इकबाल अकरम वारसी फिर मैं आपके दायरे मोहब्बत में एक सुंदर गोष्ठी, खूबसूरत नशिस्त लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से साबिक़ा दिनों में आपने अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजा है, वही मोहब्बतें इस बार भी मुझे हासिल होंगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सच बोलो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सच बोलो, क्या दिल से भी हो भाई भाई सच बोलो, क्या दिल से भी हो भाई भाई सच बोलो। और आज से पहले इतनी नफ़रत दिल में ना थी, आज से पहले इतनी नफ़रत दिल में ना थी, फिर किसने ये आग लगाई सच बोलो, फिर किसने ये आग लगाई सच बोलो। और तुम भी प्रेम पुजारी अकरम, हम भी प्यार के शहदाई, तुम भी प्रेम पुजारी अकरम, हम भी प्यार के शहदाई। सुलग रही फिर क्यों अंगनाई सच बोलो, सुलग रही फिर क्यों अंगनाई सच बोलो। दोस्तों, ये मेरे शेर नहीं हैं, बल्कि वक्त का इतिहास है, अहद की तारीख़ है। आज जो मोहब्बत परस्त लोग हैं वो एक सवाल कर रहे हैं, वो सोचने पे मजबूर हैं। वो धरती, वो मुल्क, वो देश जो नानक का है, जो गौतम का है, जो गांधी का है, जो चिश्ती का है, जो गौतम का है, आज उस मुल्क में जहाँ जो मुल्क अपनी रिवायतों के लिए, अपनी मोहब्बतों के लिए तमाम आलम में जाना और पहचाना जाता है, आज वहाँ पर नफ़रत की आंधियाँ चल रही। आखिर क्यों? दोस्तों, इसके लिए ज़रूरत है हर जिस शऊर इंसान को कि ये चंद नफ़रत पसंद लोग, इनको कभी भी ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन हम इनको ख़त्म नहीं, एक शायर कभी इनको नहीं ख़त्म करता है, बल्कि इनके दिलों के अंदर पैदा होने वाली नफ़रत को ख़त्म करता है। हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य यही है कि इंसान को इंसान बनाया जाए। इंसान को इंसान बनाने का काम एक कलमकार ही करता है, एक लेखक करता है, एक राइटर करता है, समाज की सोच को बदलता है। हम मेरी ज़बान के ज़रिए हमारे शोराए करम जो आज की महफ़िल में शिरकत कर रहे हैं, दोस्तों, वो अपने आप में शायर नहीं हैं, अपने आप में कवि नहीं हैं, बल्कि एक हिंदुस्तान है। जब वो बोलते हैं तो उनके अंदर यकजहती की ज़बान निकलती है, कौमी राष्ट्रीय एकता की भाषा निकलती है। यकीनन वो तंज़ो-मिज़ाह के शायर हों या संजीदा शायर हों, दोनों ने अपनी मोहब्बतों से अपने मोहब्बतों का पैगाम मुल्क के गोशे गोशे में पहुँचाने की कोशिश की है। हमारी इस नशिस्त में, आज की इस खूबसूरत नशिस्त में शिरकत फरमाने वाले शोराए कराम, जिनका मैंने तारुफ एक तमहीदी तौर पर दिया है, उसमें से मोहतरम सरज़मीन हरगांव से ज़िला सीतापुर से तशरीफ़ लाए हैं मोहतरम बशर हरगामी साहब। मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ। बशर हरगामी जो अहद की भी शायरी करते हैं, मोहब्बतों की गुफ्तगू करते हैं। इनके अलावा हमारे ज़िले का एक अज़ीम हस्ताक्षर, एक बेहतरीन कवि, जिसको आज किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, तमाम हिंदुस्तान में अपने बेहतरीन कटाक्ष के लिए जाना जाता है। उसने वो कटाक्ष किए हैं, सिर्फ उसके कटाक्ष सिर्फ तबस्सुम बिखेरने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि समाज का मार्गदर्शन भी करते हैं, समाज को एक अच्छा ज़ाविया देने की कोशिश करते हैं। वो नामी इसमें गराबी जनाब कमलेश धुरंधर साहब का है। कमलेश धुरंधर साहब से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि इनके यहाँ जहाँ संजीदगी पाई जाती है, वहीं पर इन्होंने लोगों को हंसाने की भी कोशिश की है। और उस हंसाने का मकसद सिर्फ हंसाना नहीं होता है, लतीफ़ाबाजी नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक मकसद छुपा होता है। मैं इस्तक़बाल करता हूँ जनाब कमलेश धुरंधर साहब का। दोस्तों, आइए मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ और मैं उसके हुजूर चलता हूँ जिसका ताल्लुक़ सरज़मीन हरगांव से है। आज हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। आपकी ख्वाहिशें थीं, आपकी मोहब्बतें थीं, आपकी फरमाइशें थीं। मैंने उनसे कहा और मेरे कहने पर आज दोबारा इस नशिस्त में शिरकत कर रहे हैं। मैं उनका इस्तक़बाल उन्हीं के अशार में करना चाहता हूँ और आप महसूस जान जाएंगे। आप जानते तो ही हैं उनको किस मिजाज की शायरी करते हैं, लेकिन आज मैं उनका इस्तक़बाल उन्हीं के अंदाज़ में करना चाहता हूँ, उन्हीं के अशार में करना चाहता हूँ कि तमन्ना उन्हीं के अशार में करना चाहता हूँ कि सज़ा देता है या फिर कैद से आज़ाद करता है, सज़ा देता है या फिर कैद से आज़ाद करता है, खुदा जाने हमारे साथ क्या सयाद करता है।
खुदा जाने हमारे साथ क्या सयाहत करता है। और अदीबो काफ़ी बहुत देखिए एक सच्चाई कबूल करना, एक ये सिर्फ शायर का जिगर होता है जो सच को बासानी कबूल कर लेता है। उन्होंने इस शेर में सच्चाई कबूल की है। मुझे बहुत पसंद है कि रदीफ़ो काफ़िया मफ़हूम से बस मुझको मतलब है। रदीफ़ो काफ़िया मफ़हूम से बस मुझको मतलब है। मेरी गज़लों को बहरों में मेरा उस्ताद करता है। यकीनन अपने उस्ताद का एहतराम करते हैं और हिंदुस्तान की वो सरज़मीन है जहाँ पे उस्ताद का एहतराम किया गया। उस्ताद का एहतराम दुनिया में एक मिसाल पाई जाती है कि उस्ताद के एहतराम में एक एकलव्य जैसे शिष्य ने अपने गुरु कहने पर अपना अंगूठा काट के दे दिया था। तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर जनाब बशर हरगामी अपने उस्ताद का एहतराम करते हैं तो हमारी ये परंपरा है। इस्तक़बाल कीजिए जनाब बशर हरगामी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ मेरी ज़बान का, जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम कराया। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बड़े भाई जनाब इकबाल अकरम वारसी साहब का, जिनके छोटे से हुक्म पर मैं फिर हाज़िर हुआ और मैं अपने एक नई तख्लीक के साथ मैं वो आईना दिखाना चाहता हूँ मैं जो अब तक दिखाता रहा हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गज़ल हाजिर करने से कबल एक मतला हाजिर करता हूँ कि जहाँ ज़र के लिए ईमा तवंगर छोड़ देता है, जहाँ ज़र के लिए ईमा तवंगर छोड़ देता है, जहाँ ज़र के लिए ईमा तवंगर छोड़ देता है, जहाँ ज़र के लिए ईमा तवंगर छोड़ देता है, वहीं पर तख्त शाही भी कलंदर छोड़ देता है। जहाँ ज़र के लिए ईमा तवंगर छोड़ देता है, वहीं पर तख्त शाही भी कलंदर छोड़ देता है। और खुदा लिखता है अपनी नेमतें तकदीर में उसकी, खुदा लिखता है अपनी नेमतें तकदीर में उसकी, खुदा लिखता है अपनी नेमतें तकदीर में उसकी, खुदा लिखता है अपनी नेमतें तकदीर में उसकी। अज़ाने फ़ज्र सुनकर जो भी बिस्तर छोड़ देता है, अज़ाने फ़ज्र सुनकर जो भी बिस्तर छोड़ देता है, जहाँ ज़र के लिए ईमा तवंगर छोड़ देता है। और मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं हाजिर करता हूँ कि दरे राहत पे जैसे ही पहुँचता हूँ जुनू मेरा, दरे राहत पे जैसे ही पहुँचता हूँ जुनू मेरा, दरे राहत पे जैसे ही पहुँचता हूँ जुनू मेरा, तुम्हारी याद के जंगल में लाकर छोड़ देता है, तुम्हारी याद के जंगल में लाकर छोड़ देता है, जहाँ ज़र के लिए ईमा तवंगर छोड़ देता है। और अपने बड़े भाई साहब की ही रहनुमाई में मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ और आगे पहुँचने की उम्मीद रखता हूँ उनकी दुआओं के साथ में। वही घर में सभी के साथ रहता है मोहब्बत से, वही घर में सभी के साथ रहता है मोहब्बत से, वही घर में सभी के साथ रहता है मोहब्बत से, जो अपनी तमकनत को घर के बाहर छोड़ देता है, जो अपनी तमकनत को घर के बाहर छोड़ देता है। और एक शेर को बतौर खास हाजिर करना चाहता हूँ। और दिलों पर उसकी चाहत का असर रहता है बरसों तक, दिलों पर उसकी चाहत का असर, दिलों पर उसकी चाहत का असर रहता है बरसों तक। वो आँखों से न जाने कौन सा मंत्र छोड़ देता है, वो आँखों से न जाने कौन सा मंत्र छोड़ देता है, वहीं पर तख्त शाही भी कलंदर छोड़ देता है, जहाँ ज़र के लिए ईमा तवंगर छोड़ देता है। और दो तीन मिसरा हाजिर करता हूँ। गुलिस्तान में सभी गुल नाज करते हैं मुकद्दर पर, यह खालिस गज़ल का शेर हाजिर करता हूँ। गुलिस्तान में सभी गुल नाज करते हैं मुकद्दर पर, मोहब्बत से वो जब फूलों को छूकर छोड़ देता है, मोहब्बत से वो जब फूलों को छूकर छोड़ देता है और बनाता है। मैं ये खाली शेर में बड़े भाई धुरंधर साहब के हवाले करता हूँ। बनाता है सजाता है लगन से उम्र भर जिसको, बनाता है सजाता है लगन से उम्र भर जिसको, बशर एक रोज़ सपनों का वही घर छोड़ देता है, बशर एक रोज़ सपनों का वही घर छोड़ देता है, जहाँ ज़र के लिए ईमा तवंगर छोड़ देता है, वहीं पर तख्त शाही भी कलंदर छोड़ देता है, वहीं पर तख्त शाही भी कलंदर छोड़ देता है। हुस्न अपना वो खिलता हुआ देख कर, हुस्न अपना वो खिलता हुआ देख कर, क्या बात है। हुस्न अपना वो खिलता हुआ देख कर, खुद ही शर्मा गए आईने,
वाह 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 वाह, हुस्न अपना वो खिलता हुआ देख कर, हुस्न अपना वो खिलता हुआ देख कर खुद ही शर्मा गए आईना देख कर, हुस्न अपना वो खिलता हुआ देख कर। और एक मैं ऐसे सच को दिखाना चाहता हूँ जो समाज में हमारे नस नस में भरा जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। मैं हाजिर करता हूँ। बेटी रक्सा है महफिल में उरियां बदन, हाय हाय क्या बात है, बेटी रक्सा है महफिल में उरियां बदन, बेटी रक्सा है महफिल में उरियां बदन, बेटी रक्सा है महफिल में उरियां बदन, बाप खुश है उसे नाचता देख कर, बाप खुश है उसे नाचता देख कर खुद ही शर्मा गए आईना देख कर, हुस्न अपना वो खिलता हुआ देख कर, हुस्न अपना वो खिलता हुआ देख कर। और बहुत शायरी के जानकारों के हवाले से मैं ये मिसरा हाजिर करता हूँ कि जान ले वो रदीफ उनसे कह दो ज़रा, जान ले वो रदीफ उनसे कह दो, जान ले वो रदीफ उनसे कह दो ज़रा, जान ले वो रदीफ उनसे कह दो ज़रा, शेर कहते हैं जो काफिया देख कर, शेर कहते हैं जो काफिया देख कर खुद ही शर्मा गए आईना देख कर, हुस्न अपना वो खिलता हुआ देख कर खुद ही शर्मा गए आईना देख कर खुद ही शर्मा गए। और ये ऐसा शेर हाजिर करना चाहता हूँ, बिल्कुल सच्चा शेर। सब खड़े वीडियो ही बनाते रहे, 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 कोई आया नहीं डूबता देख कर, कोई आया नहीं डूबता देख कर खुद ही शर्मा गए आईना देख कर। और मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ कि लौट कर वो ना आए बशर आज तक, लौट कर वो ना आए बशर आज तक, लौट कर वो ना आए बशर आज तक, आँख पथरा गई रास्ता देख कर, आँख पथरा गई रास्ता देख कर खुद ही शर्मा गए आईना देख कर, हुस्न अपना वो खिलता हुआ देख कर खुद ही शर्मा गए आईना देख कर। बहुत बहुत शुक्रिया। हुस्न अपना वो खिलता हुआ देखकर, हुस्न अपना वो खिलता हुआ देखकर खुद ही शर्मा गए आईना देखकर, खुद ही शर्मा गए आईना देखकर। और सब खड़े वीडियो ही बनाते रहे, सब खड़े वीडियो ही बनाते रहे, कोई आया नहीं डूबता देखकर। मुबारकबाद के मुस्तहक हैं जनाब बशर हरगामी साहब ने, जिन्होंने मीर गालिब की तकलीद करते हुए जहां मतले का शेर पढ़ा वहीं अहद हाजिर को भी अपनी शायरी का हिस्सा बनाया और एक नई जाविये से एक नए अहद के उस शेर को जोड़ा कि आज यकीनन आज का मिजाज ये बन चुका है कि कोई किसी की मदद नहीं करता है बल्कि वीडियो बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों, हमको इन तमाम चीज़ों पर परहेज़ करना चाहिए और इसी अंदाज़ को तंज़ो मिज़ाज का शायर अपने अंदाज में पेश करता है। दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं होता है
आप यकीन जानिए संजीदा शायरी और तंज़-ओ-मिज़ाह की शायरी में कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क इतना होता है कि वो अपने ज़ाविये से कमेंट करता है, अपने ज़ाविये से समाज पे वार करता है, तो संजीदा शायर अपने जहन से समाज पे वार करता है। दोनों का मकसद एक ही होता है कि समाज का मार्गदर्शन करना, समाज को अच्छे दिनों को की तरफ जोड़ना। ये मान लीजिए करके कि एक शेर मेरा है कि मैंने मोबाइल पे कभी कहा था कि नहीं मिल बैठने का वक्त उनके पास है अकरम, नहीं मिल बैठने का वक्त उनके पास है अकरम, मेरे अहबाब मुझसे सिर्फ मोबाइल पे मिलते हैं, मेरे अहबाब मुझसे सिर्फ मोबाइल पे मिलते हैं। और मोबाइल के ज़ाविये से और भी सच्चाइयाँ निकल के आती हैं। तो उन सच्चाइयों को रफ़ीक शादानी ने एक सच्चाई को अपने महसूस किया और उसको पेश करने की कोशिश की कि एक हाथ में हैंडल पकड़े, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में हैंडल पकड़े, एक हाथ में मोबाइल, दिल रहा है दिलवाली माँ और पहिया घुसगा नाली माँ, दिल रहा दिलवाली माँ पहिया घुसगा नाली माँ, एक टंगरिया झूल गई नक्शेबाजी भूल गई। दोस्तों यकीन जानिए दोनों में एक सच्चाई है कि आज जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो इन्हीं अंदाज से होते हैं, पर फ़र्क इतना होता है कि मैंने अपने अंदाज़ में कहा और रफ़ीक शादानी साहब ने अपने अंदाज़ में कहा। दोस्तों यही फ़र्क होता है। इसी फ़र्क को महसूस करेंगे और इसी फ़र्क को एक अज़मत देने वाला शख्स, एक बेहतरीन शख्सियत, बेहतरीन सशक्त हस्ताक्षर, जिसकी शख्सियत पे, जिसके वजूद पे हमारे ज़िले को नाज है, जिसने अपना सिर्फ तमाम हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों में अपनी नुमाइंदगी कर अपना नाम किया है, बल्कि हमारे वतन का नाम भी रोशन किया है। वो नामी इसमें गिरामी जनाब कमरेश धुरंधर साहब का है। आपने बारहा सुना होगा कि जिस अंदाज से वो कमेंट करते हैं, दिल को छूते हैं, समाज को एक नया रास्ता मिलता है। इस्तकबाल कीजिए, अपनी दुआओं से नवाजिए। मेरे बड़े भाई जनाब कमरेश धुरंधर साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, उनसे दरख्वास्त। सबसे पहले अपने भाई आदरणीय इकबाल वारसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमें मौका दिया और आज बदले हुए मौसम पर कुछ शेर पेश कर रहा हूँ। सुना कि मौसम है मज़ेदार चलो घूमने चलें, मौसम है मज़ेदार चलो घूमने चलें, मौसम है मज़ेदार चलो घूमने चलें, दिल भी है बेकरार चलो घूमने चलें, दिल भी है बेकरार चलो घूमने चलें, मौसम है मज़ेदार चलो घूमने चलें। देखें जब शहर के बाहर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, देखें आजकल सरसों के खेत दिखाई पड़ते हैं कि पीली साड़ी पहन के सरसों है हंस रही, कि पीली साड़ी पहन के सरसों है हंस रही, पीली साड़ी पहन के सरसों है हंस रही, है हर तरफ बहार चलो घूमने चले, है हर तरफ बहार चलो घूमने चले, है हर तरफ बहार चलो घूमने चले। देखें महिलाओं की क्या इच्छा होती है कभी कभी कि वाइफ ये कह रही हैं वी मार्ट चले हम, वाइफ ये कह रही हैं वी मार्ट चले हम, वाइफ ये कह रही हैं वी मार्ट चले हम, बंद है बाजार चलो घूमने चले, बंद है बाजार चलो घूमने चले, बंद है बाजार चलो घूमने चले, मौसम है मज़ेदार चलो घूमने चले, मौसम है मज़ेदार चलो घूमने चले, मौसम है मज़े। देखा एक शेर थोड़ा सा नई पीढ़ी के लोगों के लिए है कि मन उछल रहा है तन काँप रहा है, कि मन उछल रहा है तन काँप रहा है, मन उछल रहा है तन काँप रहा है, वो वाला है बुखार चलो घूमने चले, वो वाला है बुखार चलो घूमने चले, वो वाला है बुखार चलो घूमने चले, मौसम है मज़ेदार चलो घूमने चले, मौसम है मज़ेदार चलो घूमने चले, मौसम है कि वाइफ ने कहा ट्रेन से या बस से चलेंगे, वाइफ ने कहा, मैडम ने कहा ट्रेन से या बस से चलेंगे, मैडम ने कहा ट्रेन से या बस से चलेंगे,
बाहर खड़ी है कार चलो घूमने चले, बाहर खड़ी है कार चलो घूमने चले, बाहर खड़ी है कार चलो घूमने चले, मौसम है मज़ेदार चलो घूमने चले। देखें इकबाल भाई, एक हास्य की रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी, स्वागत है। हमने देखा है कवि सम्मेलनों में जाते हुए कि आयोजक संयोजक वो बेचारे बड़ी मेहनत करके कवि सम्मेलन आयोजित करता है, पैसा खर्च करता है, मेहनत करता है। उसके बाद जो उसकी अपेक्षा होती है श्रोताओं की, वो श्रोता नहीं पहुंच पाते हैं। ये पीड़ा है आयोजकों की, संयोजकों की। इस पीड़ा को हमने रचना के माध्यम से आप तक पहुंचाया है, एक हास्य रचना। और देखें यथार्थ क्या है कि इस वर्ष संयोजक का अजीबो गरीब निमंत्रण पत्र आया, पढ़कर माथा चकराया। उसमें लिखा था, कवि जी आप कवि सम्मेलन में आइए, लेकिन शर्त है अपने साथ कम से कम 10 श्रोताओं का अवसर लाइए। आप कवि सम्मेलन में आइए, लेकिन शर्त है अपने साथ कम से कम 10 श्रोताओं को लाइए। यदि श्रोता ना मिले तो कृपा करके आप भी मत आइए। यदि श्रोता न मिले तो कृपा करके आप भी मत आइए। देखें यहाँ पर व्यंग है कि हमारे शहर के लोग नाचती हुई नर्तकी को देख सकते हैं, उसके ऊपर नोटों की गड्डियाँ फेंक सकते हैं, लेकिन कवि सम्मेलन मुशायरे में नहीं आने वाले हैं। कवि सम्मेलन मुशायरे के आयोजनों को कहते बवाल हैं, ये रिक्शा वालों के नहीं पढ़े लिखे लोगों के हाल हैं। कवि सम्मेलन मुशायरे के आयोजनों को कहते बवाल हैं, ये रिक्शा वालों के नहीं पढ़े लिखे लोगों के हाल हैं, ये रिक्शा वालों के नहीं पढ़े लिखे लोगों के हाल हैं। हमने अपने पड़ोसी से कहा चलोगे, वो बोला कहाँ? हमने कहा कवि सम्मेलन। वो बोला कहाँ? हमने कहा कवि सम्मेलन। वो बोला यार कवि सम्मेलन के चक्कर में क्यों डाल रहे हो, क्या कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो? वो बोला कवि सम्मेलन के चक्कर में क्यों डाल रहे हो, क्या कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो? हमने कहा यदि आप कवि सम्मेलन में चलेंगे तो आपको 50 रुपये घंटे मिलेंगे। हमने कहा यदि आप कवि सम्मेलन में चलेंगे तो आपको 50 रुपये घंटे मिलेंगे, जो इस कोरोना काल में कम नहीं हैं। आप विश्वास माने, हम आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं। कि आप विश्वास माने, हम आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं। यह चलने का मन बनाओ तो बताओ, 9 श्रोताओं को और ढूंढ कर लाओ। यह चलने का मन बनाओ, बताओ 9 श्रोताओं को और ढूंढ कर लाओ। भाई साहब बड़ी मुश्किल से 10 श्रोता मिले, हम उन्हें कानपुर लेकर चले। जहाँ जहाँ स्टेशन आई समोसा खिलवाया, चाय पिलवाई, फिर हमने उन्हें समझाया जब हमारा नंबर आएगा तभी आप लोग तालियां बजाएंगे, सबसे ऊपर हम ही को उठाएंगे। जब हमारा नंबर आएगा तभी आप लोग तालियां बजाएंगे, सबसे ऊपर हम ही को उठाएंगे। इतना सुनकर एक श्रोता बोला, धुरंधर जी आप चिंता न करें, भगवान चाहेंगे आप जल्द से जल्द ऊपर उठ जाएंगे। इतना सुनकर एक श्रोता बोला, धुरंधर जी आप चिंता न करें, भगवान चाहेंगे आप जल्द से जल्द ऊपर उठ जाएंगे। संयोजक के इशारा कर, जब हमारा नंबर आया, संयोजक के इशारा करने पर हमारे भी 10 श्रोताओं ने अपना अपना हाथ ऊपर उठाया। जब हमारा नंबर आया, संयोजक के इशारा करने पर हमारे भी 10 श्रोताओं ने अपना अपना हाथ ऊपर उठाया। रात भर खूब कविताएं चली, हमें खूब वाहवाही मिली, लेकिन प्रातः काल अजायब हो गया। बिना पेमेंट दिए हमारा संयोजक ही गायब हो गया। बिना पेमेंट दिए हमारा संयोजक ही गायब हो गया। बिना पेमेंट दिए हमारा संयोजक ही गायब हो गया। बिना पेमेंट दिए हमारा संयोजक ही गायब हो गया। दोस्तों, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जनाब कमलेश धुरंधर साहब। आपने देखा और महसूस किया कि जहां आपके होंठों पर उन्होंने तबस्सुम बिखेरा, वहीं तबस्सुम के पीछे उन्होंने वो कमेंट, वो कटाक्ष किया जो दिल पे वार करता है। यकीनन आज हमारा समाज एक नर्तकी पर हज़ारों लुटा सकता है, लेकिन जहाँ पे इल्म की, जहाँ पे शिक्षा की बात होती, वहाँ से हम दूर हट जाते हैं। शायद सबब यही है हमारे समाज की पसमानदगी का, पिछड़ेपन का। यकीनन दोस्तों, ये एक शायर का दर्द है, वो एक तरीक़ा बताता है कि समाज को आगे कैसे आना है। जब तक कि हम सच्चाई से आंखें नहीं मिलाएंगे, जब तक कि शिक्षा को अपना हुनर नहीं अपनाएंगे, जब तक कि हम इन मनीषियों का एहतराम इज़्ज़त नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं अपने बड़े भाई जनाब कमलेश धुरंधर साहब का, और शुक्रगुज़ार हैं जनाब बशर हरगामी साहब का, जिन्होंने हमारी इस महफिल में शिरकत की हमारे कहने पर, और हमारे इस एपिसोड को फेक नए आयामों से जोड़ा।
दोस्तों उम्मीद है कि जो हमारे शुअरा कराम कभी आज आपसे रूबरू हुए हैं उनको अपनी मोहब्बतों से वही मोहब्बतों से नवाजेंगे, अपने कमेंट देंगे और हमारी इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। इकबाल अकरम वासी।